नमस्कार, स्वागत है झारखंड की फटाफट ताजा बड़ी खबरों में। पहली बड़ी खबर, रविंद्र राय को बीजेपी ने नियुक्त किया झारखंड प्रदेश का कार्यकारी अध्यक्ष। झारखंड विधानसभा चुनाव से पूर्व भारतीय जनता पार्टी ने मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। भाजपा ने डॉक्टर रविंद्र कुमार राय को बीजेपी झारखंड प्रदेश का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। बता दें कि रविंद्र कुमार राय पूर्व में सांसद रहे हैं। बीते दिनों रविंद्र कुमार राय के जेएमएम में जाने की अफवाह भी उड़ी थी। बता दें कि डॉक्टर रविंद्र राय झारखंड भाजपा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। जब बाबूलाल मरांडी ने भाजपा छोड़कर नई पार्टी बनाई थी, तब उन्होंने भी पार्टी छोड़ दी थी, लेकिन कुछ समय बाद वह फिर भाजपा में लौट आए थे। डॉक्टर रविंद्र राय कोडरमा से भाजपा के सांसद भी रह चुके हैं। उन्हें झारखंड में कद्दावर नेता माना जाता है। अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा, किसी की भावना आहत की तो होगी कार्रवाई। अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर नेहा अरोड़ा ने कहा कि चुनाव आयोग के दिशा निर्देश में मुख्य रूप से कहा गया है कि मतदाताओं की जातिगत सांप्रदायिक भावनाओं के आधार पर कोई अपील नहीं की जाएगी। उन्होंने बताया कि अपने विरोधी को अपमानित करने के लिए व्यक्तिगत आक्षेप के लिए निम्नतम स्तर का प्रयोग नहीं किया जाएगा। चुनाव प्रचार के लिए पूजा स्थलों का उपयोग नहीं किया जाएगा। खासकर धार्मिक उपहास और निंदा के संदर्भ नहीं किए जा सकते। राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को किसी भी ऐसे कृत्य कार्य बयान से परहेज करना है जिन्हें महिलाओं के सम्मान और प्रतिष्ठा के प्रतिकूल माना जा सकता है। जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी की शिकायत लेकर चुनाव आयोग पहुंची बीजेपी। झारखंड के जामताड़ा के विधायक इरफान अंसारी के खिलाफ शिकायत लेकर बीजेपी चुनाव आयोग पहुंच गई है। विधायक इरफान अंसारी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई और ज्ञापन देकर मांग किया कि विधानसभा चुनाव तक इरफान अंसारी को राज्य बदर कर दिया जाए और उनको नामांकन से रोका जाए। साथ ही उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने का आदेश दिया जाए। खबरों की माने तो सीता सोरेन ने एक्स पर लिखा, कांग्रेस प्रत्याशी इरफान अंसारी ने नामांकन के तुरंत बाद मीडिया के सामने मेरे लिए जो अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया है, उसके लिए उन्हें माफी मांगनी होगी। पहले भी उन्होंने मेरे बारे में व्यक्तिगत बातें बोली हैं। महेंद्र सिंह धोनी को मिली झारखंड में बड़ी जिम्मेदारी, आईपीएल 2025 से पहले दिखाएंगे जलवा। भारत के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को झारखंड में बड़ी जिम्मेदारी मिली है। वे आगामी विधानसभा चुनाव के लिए झारखंड के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं। बताया जा रहा है कि पूर्व क्रिकेटर ने चुनाव आयोग को विधानसभा चुनाव में अपनी तस्वीर के इस्तेमाल की अनुमति दे दी है। बता दें कि झारखंड विधानसभा चुनाव का पहला चरण 13 नवंबर को होने वाला है। इस कार्यक्रम के तहत धोनी मतदाताओं के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए काम करेंगे। चुनाव आयोग को उम्मीद है कि धोनी की अपील और लोकप्रियता का फायदा उठाकर मतदाताओं में उत्साह बढ़ाया जा सकेगा, खासतौर पर वोटर्स को ज़्यादा से ज़्यादा वोट करने के लिए। बता दें कि पहले चरण में 13 नवंबर को कुल 43 सीटों के लिए मतदान होगा। शुक्रवार को नामांकन दाखिल करने का काम पूरा हो गया है। नामांकन दाखिल करने वालों में पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन भी शामिल हैं। बता दें कि उन्होंने सरायकेला से बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर नामांकन दाखिल किया है। फर्जी कॉल्स पर आईटी मंत्रालय ने जारी की एडवाइजरी। बम धमकियों को लेकर फर्जी कॉल्स पर आईटी मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी की है। वहीं मंत्रालय की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी मदद मांगी गई है। खबरों की माने तो मंत्रालय ने इस मुद्दे को सुलझाने में मदद के लिए एक्स, मेटा और अन्य प्लेटफॉर्म से संपर्क किया है। बता दें कि फर्जी बम धमकियों के मामले में सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की ओर से उचित परिश्रम अनुपालन में विफलता के मामलों में परिणामी कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। बता दें कि हाल ही में विमानों को मिल रही बम की धमकियों के चलते इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने नई गाइडलाइन जारी की है। यह गाइडलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लागू होगी ताकि वे ऐसी धमकियों की सूचना जल्दी से हटाएं और सुरक्षा एजेंसियों को सूचित करें। बता दें कि मंत्रालय ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में भारत में कई एयरलाइंस को फर्जी बम धमकियां मिली हैं। ये धमकियां एयरलाइंस पर यात्रियों और सुरक्षा एजेंसियों को प्रभावित कर रही हैं, जिससे उड़ानों का सामान्य संचालन बाधित हो रहा है।
ट्राई के गाइडलाइन के बाद एयरटेल जियो वीआई ने दी चेतावनी, 1 नवंबर के बाद नहीं आएगा कोई ओटीपी। टेलीकॉम कंपनियों ने भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी ट्राई के नए नियमों पर चिंता व्यक्त की है। ट्राई ने नए नियमों के तहत प्रमुख संस्थाओं, पीई जैसे बैंकों, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्मों और अन्य वित्तीय संस्थान द्वारा भेजे गए लेनदेन और सर्विस मैसेज की ट्रेसिबिलिटी को अनिवार्य कर दिया है। खबरों की माने तो नए नियम 1 नवंबर से प्रभावी होंगे। टेलीकॉम कंपनियों ने ट्राई के इस नए नियमों पर चिंता व्यक्त की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि नए नियमों से लेन देन और सर्विस मैसेजों की डिलीवरी में व्यवधान पैदा हो सकता है। ट्राई के नए गाइडलाइन के अनुसार टेलीकॉम कंपनियों को फालतू या बेमेल टेलीमार्केटर कंपनियों द्वारा भेजे गए मैसेज को रिजेक्ट करना होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर उस मैसेज में सब कुछ क्लियर नहीं है तो वो मैसेज ग्राहकों तक नहीं पहुंचेगा और यह मैसेज ओटीपी भी हो सकता है। सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने ट्राई से इन नियमों में छूट की मांग की है। सीओएआई में एयरटेल, वोडाफोन और रिलायंस जियो जैसे टेलीकॉम दिग्गज शामिल हैं। आरआरबी एनटीपीसी यूजी पदों के लिए आज बंद हो जाएंगे रजिस्ट्रेशन। आरआरबी एनटीपीसी यूजी पदों के लिए आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए एक खबर है। रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी 27 अक्टूबर 2024 को अंडर ग्रेजुएट पदों के लिए आरआरबी एनटीपीसी के लिए पंजीकरण विंडो बंद कर देगा। बता दें कि जो उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं वे सभी आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट rrbapply.gov.in पर जाकर जल्द से जल्द आवेदन कर दें। इससे पहले पंजीकरण की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर 2024 थी। हालांकि पंजीकरण की अंतिम तिथि बढ़ाकर 27 अक्टूबर 2024 कर दी गई थी। उम्मीदवार अपने आवेदन जमा करने के बाद 28 अक्टूबर 2024 से 29 अक्टूबर 2024 तक ऑनलाइन शुल्क भुगतान पूरा कर सकते हैं। आवेदन पत्र में सुधार करने का विंडो 30 अक्टूबर 2024 से 6 नवंबर 2024 तक उपलब्ध रहेगी। बता दें कि इस भर्ती अभियान के जरिए संगठन में कुल 11,558 ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट पदों को भरा जाएगा। इसरो रचने जा रहा इतिहास, अंतरिक्ष में रोबोटिक आर्म्स से सैटेलाइट पकड़ने की टेक्नोलॉजी करेगा टेस्ट। इसरो एक नई टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है जिसके जरिए सैटेलाइट को रोबोटिक आर्म से पकड़ा जा सकेगा। मून मिशन और सोलर मिशन जैसे कई सफल अभियानों के बाद इसरो ने अद्भुत कारनामा करने का बीड़ा उठाया है। दरअसल इसरो भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने 2030 तक जीरो डेब्रिस शून्य मलबा प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है, जिसके तहत सैटेलाइट सर्विसिंग और डेब्रिस कैप्चर टेक्नोलॉजी पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इसके लिए कई नए मिशन चलाए जा रहे हैं। खबरों की माने तो इसरो इस साल कम से कम 2 प्रमुख लॉन्च करने की योजना बना रहा है। खास बात यह है कि इसरो मलबा मुक्त अंतरिक्ष की दिशा में एक बड़ा कदम उठाने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस मिशन के जरिए डॉकिंग तकनीक का परीक्षण किया जाएगा जिससे उपग्रहों के बीच कम्युनिकेशन संभव हो सकेगा। इसके साथ ही इस तकनीक के जरिए उपग्रहों के 2 अलग-अलग हिस्सों को सुरक्षित रूप से जोड़ा जा सकता है। चक्रवात दाना अब पड़ने लगा कमजोर, कम दबाव वाले क्षेत्र में हुआ तब्दील। ओडिशा में आया चक्रवात दाना कमजोर होकर एक अच्छी तरह से चिन्हित निम्न दबाव वाले क्षेत्र में बदल गया है। जल्द ही ये चक्रवात कमजोर होकर महत्वहीन भी हो जाएगा। बता दें कि इसकी जानकारी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी आईएमडी ने दी है। चक्रवात दाना शुक्रवार को ओडिशा तट पर पहुंचा जिससे कई इलाकों में पेड़ उखड़ गए, बिजली के तार टूट गए और पश्चिम बंगाल में एक व्यक्ति की मौत हो गई। तूफान ओडिशा के भीतर कनिका और धामरा के बीच 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा के साथ पहुंचा था। बता दें कि एक्स पर एक पोस्ट में आईएमडी ने कहा, उत्तर ओडिशा पर दबाव गंभीर चक्रवाती तूफान दाना का अवशेष पिछले 6 घंटों के दौरान थोड़ा पश्चिम की ओर बढ़ गया और उसी क्षेत्र में एक सुस्पष्ट निम्न दबाव वाले क्षेत्र में कमजोर हो गया। एक महीने में 30 लाख सब्सक्राइबर
बीएसएनएल ने कर दिया कमाल। बीएसएनएल के ग्राहकों की संख्या में जुलाई और अगस्त में भारी तेजी देखने को मिली है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस दौरान सभी निजी कंपनियों के ग्राहकों की संख्या में गिरावट आई है। बता दें कि जियो, एयरटेल और वोडाफोन को छोड़कर प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों की जहां कंपनियों के साथ होड़ में पिछड़ने वाली सरकारी कंपनी बीएसएनएल के दिन अब फिरने लगे हैं। पिछले कुछ महीनों में कंपनी के सब्सक्राइबर्स की संख्या तेजी से बढ़ी है। जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के हाल में टैरिफ बढ़ाए जाने के बाद बड़ी संख्या में ग्राहक बीएसएनएल का रुख कर रहे हैं। टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई के ताज़ा आंकड़ों को माने तो बीएसएनएल के कस्टमर बेस में पिछले 2 महीनों में वृद्धि हो रही है। इसमें कम टैरिफ और 4G सर्विसेज के सॉफ्ट लॉन्च का भी योगदान रहा है। बता दें कि जुलाई में बीएसएनएल ने लगभग 30 लाख नए सब्सक्राइबर जोड़े, जबकि रिलायंस जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया समेत अन्य सभी कंपनियों के यूजर्स की संख्या में गिरावट आई। खबर है कि एयरटेल ने 17 लाख, वोडाफोन आइडिया में 14 लाख और जियो में लगभग 8 लाख यूजर गंवाए। अगस्त में भी बीएसएनएल ही एकमात्र ऐसी कंपनी थी जिसके ग्राहकों की संख्या में तेजी आई। बता दें कि बीएसएनएल ने इस महीने 25 लाख नए ग्राहक जोड़े। इस दौरान जियो ने 40 लाख, एयरटेल ने 24 लाख और वोडा आइडिया ने 19 लाख यूजर्स कमाए। हालांकि कुल मिलाकर बीएसएनएल की बाजार हिस्सेदारी भी अब भी बड़े निजी प्रतिद्वंदियों की तुलना में बहुत कम है।